जब ये अंत में पोल खुलेगी तो निर्वाह नहीं होगा। कालनेमी का रामायण श्री रामचरितमानस में वर्णन आया है। कालनेमी का क्या स्थिति हुई थी उसकी, राहु की क्या स्थिति हुई, रावण की क्या स्थिति हुई, वही स्थिति इन पाखंडियों की होगी जिस समय पर इनकी पोल खुलेगी। जय विश्व बंधु। भारत गाथा ये है भारत की कथा, भारत के क्रियाकलापों का चित्रण और विवरण। बंधुओं, यूं तो विश्व के सभी देश और उन देश के देशवासी अपने अपने देशों की श्रेष्ठता, योग्यता, महानता इसके लिए कामना करते हैं, प्रयास करते हैं, कर्तव्य करते हैं। मैं भी ये समझता हूं कि हमारे भारतवासी भी ऐसा सोचते हैं। लगभग झूठ साच को, दिखावे को अनजाने जाने में कामना और कल्पना तो ऐसी करते ही हैं कि हमारा भारत सबसे महान, सबसे श्रेष्ठ। इसके लिए मैं ये चिंतन कर रहा हूं। मैं नहीं कह सकता कि 130 करोड़ 140 करोड़ भारतीय हमारे साथ हैं। मेरे साथ हो कि न हो, मैं कहता जरूर हूं, आओ मेरे साथ, कहता हूं मेरे साथ, मतलब भारतीयता में। पर कितने हैं, कितने आएंगे, कितने नहीं है, मैं इसका वचन नहीं देता या गणना नहीं कर सकता। लेकिन आग्रह, अनुरोध, विनय कर सकता हूं भारतीयों से कि भारतीयों भूलो मत। सबसे बड़ी बीमारी भारत में क्या है? हमारे पिछड़ने की। आज हम रोते हैं, बड़े बेबल भाव से, बड़े विचित्र भाव से। बहुत सारे लाखों लोग भारत में, लाखों, रोज गालियां दे रहे हैं उनको जिन्होंने भारत पर आक्रमण किए, जिन्होंने भारत पर शासन किए, जिन्होंने भारत की संप्रभुता को, जिन्होंने भारत के सम्मान को, जिन्होंने भारत के गौरव को ठेस पहुंचाई। तो मैं बंधुओं, बड़े समझदारी पूरे होशियारी के साथ ये बात कहता हूं कि उनका जितना दोष था, जिन्होंने भारत की गरिमा को नष्ट किया, उतना ही दोष यहां पर रहने वाले उन भारतीयों का था, और कहीं उससे अधिक। तब भारत की ये स्थिति हुई, और आज भी हम उससे बाहर निकलने का प्रयास नहीं कर रहे। इस बीमारी का सबसे बड़ी बीमारी जिसको मैं कह रहा हूं, सबसे बड़ा जिसको मैं भारत के लिए भूल कह रहा हूं, वो है पाखंड, दंभ और पाखंड। पाखंड का मतलब, इतना भारत का प्रजा आज भी पाखंड में है। ठीक है, परमात्मा एक श्रद्धा का विषय है, भगवान पर श्रद्धा और विश्वास, यही एक भगवान को पाने की, समझने की, पहुंचने की एक प्रक्रिया है। निस्संदेह, निर्विवाद परमात्मा श्रद्धा और विश्वास के साथ फिर आपका आचरण जो पुरुषार्थ होगा, जो कर्म क्रियाएं होंगी, लेकिन श्रद्धा विश्वास तो आवश्यक है ही है।
उसी से हम उस परम पद को, परमात्मा को, परमार्थ को पा सकते हैं। यहां परमार्थ को पाने की बात अलग हो गई। मैं इस देश को भारत समझने के लिए मैं ये बात कर रहा हूं कि पाखंड, सरकार को चाहिए कि इस पाखंड से मुक्त करे इस प्रजा को। समाज को चाहिए कि जो पाखंड में घुसे हुए हैं उनको अलग करे, और उन व्यक्तियों को चाहिए कि अपने को इस पाखंड से निकालें। बंधुओं, यदि ये पाखंड इस तरह से चलता रहा तो तुम भारतीय, जो भारत में रहने वाले हो, आज जिनको हम भारत समझ रहे हैं, भारतीय समझ रहे हैं, एक समय ये होगा कि आप आज नहीं देख रहे, स्पष्ट रूप से नाम लेकर के कहूं तो, जिनको आप मुसलमान कह रहे हो भारत में, हिंदू लोग, दूसरा पक्ष कौन? हिंदू, और एक पक्ष कौन? मुसलमान। बंधु ये दोनों एक ही हैं। एक ही है मतलब कोई इसका अन्यथा अर्थ लगा ले कि भाई हिंदुओं को हिंदू कह दे, हमको मुसलमान कह दिया, मुसलमान कह दे हमको हिंदू। एक क्यों है? मैं जो कह रहा था उस पाखंड के कारण ही ये हुआ है कि आज जितने भारत में मुसलमान दिख रहे, ये भी कभी इनके पूर्वज कभी हिंदू ही थे। सनातन नहीं कह रहा, मैं भारतीय मानव कहता हूं, नहीं, मैं हिंदू और मुसलमान की बात कर रहा हूं। ये वही थे, आज लड़ रहे आपस में, वो मुसलमान, वो हिंदू। ये दोनों का अस्तित्व गड़बड़ है। ये पाखंड के कारण ही हुआ है बंधु। पाखंड किसको कहते हैं? कोई ये प्रश्न कर सकता है, बाबा जी पाखंड 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 कह रहा, लेकिन पाखंड क्या? पाखंड वह है कि जो अपनी आत्मा, अपने स्वाभिमान, अपने सम्मान, अपने स्वयं के स्वरूप को न समझकर अपने को मनुष्य ही न समझता और इधर उधर भटकावे में बहक रहा है, यह पाखंड। वह पाखंड है जो खुद कुछ लायक नहीं है, कुछ नहीं जानता है, न कोई वैदिक जिसने अध्ययन किया है, न कोई शास्त्रों का जिसको ज्ञान है, न कोई ग्रंथों का चिंतन है, न कोई संतों में सदगुरुओं में बैठा है, न कोई सत्संगत या किसी अच्छे समाज में बैठा है, ना ही जिसने कोई सांस्कृतिक अध्ययन किया है। वैसे लोग वेशभूषा या कभी प्रारब्ध बस उनको गद्दियां मिल गई हैं, ऐसे ही झूठ, किसी की संपत्ति थी, किसी का वो अधिकार था और कोई बैठ गया और बड़ा लंबा तंबू तिलक लगा करके बड़े भारी भेष को बना करके अब वो पढ़ा रहे उन लोगों को, आ जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारे भाग्य विधाता हम यहां से तुमको बता देंगे कि तुम्हारा क्या चल रहा है। अरे बंधुओं, तुम अपना ही चला लेते तो भी ठीक था। केवल भारतीय नागरिकों के उस आर्त या दीनता या ज्यादा महत्वाकांक्षा अपेक्षाओं के कारण वो ग्रसित हो गए, जिसके धन को तुम लेकर के अपनी लीला लहर विलासता करके महानता का उपदेश कर रहे हो। एक दिन उघर ही अंत न होए निवाहु, काल नैमे जी में रावण राहु। एक दिन जब ये अंत में पोल खुलेगी तो निर्वाह नहीं होगा। कालनेमी का रामायण श्री रामचरितमानस में एक वर्णन आया है। कालनेमी का क्या स्थिति हुई थी उसकी, राहु की क्या स्थिति हुई, रावण की क्या स्थिति हुई, वही स्थिति इन पाखंडियों की होगी जिस समय पर इनकी पोल खुलेगी। तो बंधुओं, मैं कहना चाह रहा हूं, भारतीयों, तुम्हारे भाग्य को तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा कोई बना नहीं सकता। अरे बंधुओं, बनाने बिगाड़ने की तो बात जाने दो, अणुभर उसमें हेर फेर नहीं कर सकता। तुम्हारे ही कर्मों का भोग तुम्हें भोगना है। निश्चित रूप से निर्भय होकर के अपने को समझो और ऐसा पुरुषार्थ करो, किसी के बैर विरोध बगैर, किसी की ईर्ष्या बिना,
किसी को कोसे बगैर, किसी को दोष दिए बगैर, इतना जितनी आपकी सामर्थ्य है, मानव शरीर पाने का जो पुरुषार्थ है आप कीजिए। जहां हैं, जिस देश में है, जिस भेष में है, जिस जाति में है, जिस भूमि पर है, वहीं से कीजिए। देखो, फिर देखो, तब ये भारत, यदि आपकी कल्पना है भारत श्रेष्ठ हो, भारत के आप उन गौरवशाली क्षणों को देखना चाहते हैं, तो आपको करना होगा यह कार्य। जय विश्व बंधु।